गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज मैं चैप्टर 2 के अंतर्गत शिक्षा के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय मनुष्य में सभी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन समाज के हाथों में पड़कर वह बुराइयाँ सीखता है, किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा है ऑप्शन नंबर एक पुस्तक, वस्तु, व्यवसाय, ज्ञान तथा अनुभव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान तथा अनुभव। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन है और जीवन है ऑप्शन नंबर एक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित शिक्षा है ऑप्शन नंबर एक कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नियमित शिक्षा मैंने औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपको बताया हुआ था कि जो ये नियमित शिक्षा होती है ये कैसे पढ़ाई जाती है, बच्चों को कृत्रिम रूप से पढ़ाई जाती है और ये कृत्रिम ही होती है। एक ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिससे कि बच्चा उस कृत्रिम शिक्षा को सीखे, समझे और अपने जीवन में ढाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये औपचारिक और अनौपचारिक के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर सी है धर्म और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण विधि। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि प्रत्येक पग पर अपने अनुभवों से जीवन को समृद्ध बनाना? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डीवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में समझा जा सकता है, वह शब्द है नैतिकता। ये कथन किसका है? अब इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा आप, कांट, डीवी, हर्बर्ट, उपरोक्त सभी। तो शायद इसका आंसर है, शायद नहीं पूर्ण इसका आंसर है हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचायिका है? ऑप्शन नंबर ए रेमंड, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी कांट। तो इसका जो आंसर होगा, जो प्रकृतिवादी हमारे कौन है, प्रकृतिवादी जिन्होंने नकारात्मक शिक्षा भी दी थी और जिन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत सारा वृत्तांत दिया, सोशलिटी के बारे में बताया, इनका राइट ऑप्शन है बी, रूसो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसके अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन है? ऑप्शन नंबर ए गार्नर, ऑप्शन नंबर बी पेज, ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर, ऑप्शन नंबर डी गिलिन और गिलिन। तो जो 9th क्वेश्चन है, ये आपको जो संप्रभुता की बात कही है, ये जहाँ तक मेरी समझ की बात है, ये गिलिन और गिलिन ने कही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, सामाजिकरण और वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए रास, ऑप्शन नंबर बी टीपी नन, ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर, ऑप्शन नंबर डी तीनों गलत। तो इस
जो सामाजिककरण की बात की है वो ज़्यादातर किसने की है? मैकाइवर ने की है। मैकाइवर ने सोशलिटी के बारे में आपको बहुत सारे कथन बताए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है? मैकाइवर। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 11 है, आत्मानुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, एडम्स। इसका एडम्स ने क्या क्या किया? स्व के बारे में बताया और जो व्यवहार किया जाता है उसमें मनुष्य जो है स्व के द्वारा आत्मानुभूति यानी अपने ज्ञान को प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार आत्मानुभूति आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। स्व और समाज दोनों में अंतर होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, हमारे अंगों एवं शक्तियों का स्वाभाविक विकास प्रकृति की शिक्षा की रचना करता है, यह किसने कहा? हमारे अंगों एवं शक्तियों का स्वाभाविक विकास प्रकृति की शिक्षा की रचना करता है, यह किसने कहा है? तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होगा, किसने कहा? प्रकृति की बात मैंने पहले भी बताया था आपको, किसने कही थी? रूसो ने। तो रूसो ने नकारात्मक शिक्षा भी दी। रूसो ने जो है मतलब संप्रभुता के बारे में भी कहा, समाज के बारे में भी कहा कि मनुष्य समाज का एक अंग है जो समाज में रहते हुए स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ये बात भी किसने कही थी? रूसो ने। तो आज का जो क्वेश्चन का पैटर्न है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एलटी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है।